हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन है आर्सेनिक 3 सल्फाइड फॉर्म्स अ सोल विद अ नेगेटिव चार्ज. Which of the following ionic substances should be most effective in coagulating the soul? Options है KCl, MgCl2, Al2SO4 thrice and Na3PO4. तो अगर इस क्वेश्चन में हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? कोगुलेटिंग पावर को, कि किसी आयन की कैसे हम कोगुलेटिंग पावर देखते हैं. तो देखो आपको दिया हुआ है AS2S3 यानी कि आर्सेनिक सल्फाइड है और वो कह रहे हैं कि एक नेगेटिवली चार्ज्ड सोल बनाता है. अब अगर मुझे इसको कोगुलेट करना है तो मुझे एक पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन चाहिए होगा, है ना, तभी तो उसको कोगुलेट कर पाएंगे. तो कोगुलेटिंग पावर में सबसे पहली चीज जो आपको पता होना चाहिए वो होता है कोगुलेटिंग आयन. तो कोगुलेटिंग आयन क्या होगा? कोगुलेटिंग आयन होगा वो आयन जो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना. न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज के लिए मतलब अगर AS2S3 की बात कर रहे हैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज सोल है तो ऐसा आयन हमको लेना है जो पॉजिटिवली चार्ज हो, तभी वो इसका न्यूट्रलाइजेशन कर पाएगा. तो ऐसे जो आयन्स होते हैं उनको हम कोगुलेटिंग आयन बोलते हैं या फ्लोक्युलेटिंग आयन भी बोलते हैं. अब हमारे पास एक रूल होता है हार्डी-स्कूल्स रूल. अब हार्डी-स्कूल्स रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है? जितना ज्यादा आयन पे चार्ज होगा, ग्रेटर द चार्ज ऑन आयन ग्रेटर इज इट्स कोगुलेटिंग पावर. मतलब वो कोगुलेट करने की पावर ज्यादा दिखाएगा. कोगुलेट करने का मतलब क्या हुआ? कोगुलेशन करना, उसको एग्रीगेट्स बनाना, प्रेसिपिटेशन करवाना. तो जितना ज़्यादा आयन पे चार्ज होगा उतना ज़्यादा कोगुलेशन होगा, मतलब उतनी ज़्यादा कोगुलेटिंग पावर होगी. यही रिलेशनशिप है. तो अगर नेगेटिवली चार्ज सोल को कोगुलेट करवाना है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज हमको चाहिए. तो अगर KCl की बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज K+ के वजह से है. MgCl2 की बात करें यहाँ पे Mg+2 के वजह से है. Al2SO4 की बात करें तो यहाँ पे Al+3 के वजह से है. Na3PO4 की बात करें तो यहाँ पे Na+ की वजह से है. तो अगर इनमें से देखो तो मैक्सिमम चार्ज किस में है? Al+3 में. तो मतलब आपका जो Al+3 है उसकी कोगुलेटिंग पावर ज़्यादा है. फिर Mg+2 आएगा और फिर आपके पास K+ और Na+ आएंगे, क्योंकि इनके चार्ज तो बराबर हैं तो इनकी बराबर कोगुलेटिंग पावर होगी. तो क्योंकि इसकी कोगुलेटिंग पावर सबसे ज़्यादा है तो ये मोस्ट इफेक्टिव होगा ना कोगुलेशन करने में, क्योंकि इसकी पावर बहुत ज़्यादा है तो बहुत आसानी से कोगुलेट कर देगा AS2S3 को, जो कि एक नेगेटिवली चार्ज सोल है. तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन C हो गया. तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा कोगुलेटिंग पावर होगी अकॉर्डिंग टू द हार्डी-स्कूल्स रूल. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन C Al2SO4 थ्राइस हो गया. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.